Good morning, everyone. In this video, we will discuss the questions of Hindi and English. Now, start the video and see the first question of Hindi. So, first question है हिंदी का। कृत प्रत्यय वे होते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछ ली है। तो कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल धातु के साथ लगते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आपसे पूछा है कि विशेषण नहीं है, तो वो है अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है, यानी कि पर। तो कारक पूछा है, तो ये है अधिकरण का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, तो इसमें संज्ञा का भेद बताना है। नेताजी अंडरलाइन किया है, तो इसका कौन सा भेद है? तो वो है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, तो सर्वनाम का भेद बताना है कि कुछ, तो ये होगा अनिश्चय, क्योंकि निश्चय तो है ही नहीं, अनिश्चय वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवटी का सामासिक विग्रह क्या है? तो पंचवटी का 5 वटों से घिरी प्रसिद्ध जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य में उद्देश्य है मैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो वो है मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रयुक्त नहीं हुई है संयुक्त क्रिया, तो वो है मैंने उसे पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है वर्त वर्त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई, ऑप्शन सी। तो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके हिंदी के। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर। तो यहाँ पे आएगा ही कैन गो वेयर नो वन हैज़ गॉन बिफोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Choose the right option to fill in the blank. The teacher told me Paris is dash of France. तो यहाँ पे आएगा 27 में द कैपिटल। Paris is the capital of France. Next question. Choose the correct sentence. अब बताना है कि correct sentence कौन सा है, तो वो है It is what exactly happens with our project every time, option B. Next question. Choose the correct option to complete the statement. A connoisseur is one who. तो connoisseur का मीनिंग होता है विशेषज्ञ, तो इसमें आएगा हैज़ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी कि जिसको नॉलेज होता है किसी न किसी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। राजू सेज टू सुनीता, आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो आपने बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा राजू टेल्स। तो यहाँ पे देखिए टोल्ड है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे सेड है, ये भी गलत हो गया।
अब आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे टेल्स है, यहाँ पे भी टेल्स है। देखिए ये चेंज नहीं होगा अब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू का है, तो इट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यू का ही रहेगा क्योंकि टेल्स लगा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी, राजू टेल्स सुनीता दैट ही इज प्लानिंग टू वर्क with her on that project, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सूरज आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड दैट लेटेस्ट मूवी। तो यहाँ पे करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपने 31 में, तो ये होगी ऑप्शन बी। सूरज सेड टू मी डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी। अब देखिए ये टेंस कौन सा है, ये है परफेक्ट का, तो ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये तो प्रेजेंट का है, यहाँ पे तो जो मेन वर्ब है वो सेकंड तो है नहीं, ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, तो एक ही बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट आउट ऑफ डैश विच डैश टू बाय। तो यहाँ पे आएगा आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वॉन्ट टू बाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct passive voice of following. The minister is rewarding the winners of this year. यहाँ पे पैसिव वॉइस चेंज करना है आपने, तो ये होगा ऑप्शन बी, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। अब देखिए कि मिस्टेक कहाँ पे है, तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ठीक है, प्रेजेंट का है कंटिन्यूस, और यहाँ पे ये वाला आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूस का। इट मीन्स ये तो गलत हो गया, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट नहीं किया है किसी ने, तो बीइंग तो लगा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे द मिनिस्टर इज बीइंग रिवॉर्डेड द विनर दिस ईयर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो एक ही बचती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे करना है अरेंज। तो सबसे पहले आएगा माई ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इंटरनल ऑपोजिशन डेलिबरेटेड द इमेज ऑफ आर फैमिली। तो आपने बताना है इसका एंटोनिम क्या है। डेबिलिटेटेड का, सॉरी प्रोनाउंस थोड़ा गलत हो गया, डेबिलिटेटेड का मीनिंग, तो डेबिलिटेटेड का मतलब होता है दुर्बल। फर्स्ट ऑप्शन है इनकैपेसिटेटेड। इनकैपेसिटेटेड का मीनिंग होता है जो अपाहिज है या फिर अक्षम है, जो काम नहीं कर सकता है, दुर्बल ही कह सकते हैं उसको भी। हार्म्ड का मतलब होता है कि किसी को चोट पहुंचाना, और सिस्टमेटाइज का मीनिंग होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना, और स्ट्रेंथेंड का मीनिंग होता है, स्ट्रेंथेंड का मीनिंग मजबूत। तो हमारे से पूछे एंटोनियम, तो डेबिलिटेटेड का मीनिंग हुआ दुर्बल, और स्ट्रेंथन का मीनिंग हुआ मजबूत। तो ऑपोजिट बताना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन ए है वो इसका सिनोनिम बन गया। तो आज हमने डिस्कस किए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।